देखो बहुत पुराने काल की बात है। इस बात को गौर से समझना, ये बात कोई हिंदू और उसके लिए नहीं है, पूरी मनुष्य जाति की बात है। सबसे पहली बात, ना त्वम विप्र आदि को वर्णो। कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या है ये? जो सत्य के लिए खोजता है, जो सत्य के लिए तत्पर है, जो सत्य जानना चाहता है, ऐसा मन जिसकी वृत्ति सत्य को खोजने में है, वो ब्राह्मण है। ऐसा मन जिसकी वृत्ति शक्ति को खोजने में है, वो क्षत्रिय है। ऐसा मन जो धन को खोज रहा है, अर्थ उपार्जन कर रहा है, वो वैश्य। और ऐसा मन जो सेवा कर रहा है, सो शूद्र। सारी मनुष्य जाति इन्हीं 4 वर्णों में आ रही है। इस 4 के बाद कोई 5वां वर्ण हो तो आप हमें बता दें। इसके अलावा कोई 5वां वर्ण अर्थात रंग, वर्ण का अर्थ जाति नहीं है। रंग, आपका रंग क्या है? आपका रंग आपके होने से पता लगता है। आप क्या हैं आपके सरनेम से नहीं, आपके होने से पता लगता है। ना आश्रमी, पहली बात तो कोई वर्ण नहीं हो प्यारे, ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो। लो जी, कुछ बचा? कुछ बचा आइडेंटिफाई करने को, तादात्म्य करने को? नहीं बचा। दूसरी बात, ना आश्रमी। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं सब इन्हीं 4 आश्रमों में हैं। पहला ब्रह्मचर्य, भाई कोई ब्रह्मचर्य में रह रहा है, नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी है। दूसरा गृहस्थ, कुछ कोई परिवार बना के रह रहा है। तीसरा वानप्रस्थ, कोई घर छोड़ के रह रहा है। और चौथा सन्यास, जो समता में स्थित है। सन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास। सम्यक न्यास की स्थापना का नाम सन्यास है। इन 4 के अलावा 5वां कोई आश्रम हो तो बताओ? नहीं है ना? तो भैया, ना तो तुम कोई वर्ण हो जो माने बैठे हो, उस वर्ण में सब आ गया, समझ लेना। मैं हिंदुस्तानी, मैं अमेरिकन, मैं इंग्लिश, मैं रशियन, एवरीथिंग आ गया उसी के अंदर। आश्रमी में पूरा विश्व आ गया। इसलिए कह रहे हैं असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। 4 वर्ण तुम्हारे अंदर है, तुम कोई वर्ण नहीं हो। देखो बड़ी सूक्ष्म बात है, एक पल में समझ गए तो सामने आ जाएगी बात। बस इस सत्य को स्वीकारना है और कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों स्वीकार है? अरे भाई, क्योंकि हम सब आनंद चाहते हैं। हम सब कहते हैं मौज चाहिए, लेकिन हमें अभी तक उसका पता नहीं है कि आनंद कहते किसको है। जब हमें पता ही नहीं है आनंद कहते किसको है, और हमें यह भी नहीं पता कि उस आनंद का स्रोत हमारी अंदर हृदय में निरंतर बह रहा है, तो बताओ गलती किसकी है? किसको दोष दोगे? किसको दोष दोगे? समाज को? अरे जिसको खोज रहे थे वो तो तुम्हारे अंदर था। किसको दोष दोगे? नास्तिक को? आस्तिक को? नहीं दे सकते आप दोष। कैसे दोष दोगे? नास्तिक भी अंत में बात तो द्वैत की कर रहा है। कह रहा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। कहने का अर्थ क्या? मैं तो हूं पर ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। लो जी, विभाजन आ गया। जहां विभाजन आ गया, आनंद गया।